गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य समृद्ध में। तो फ्रेंड्स, आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का सीज़न है। तो इसमें बहुत सारे लोग, उनके मन में ये सवाल रहता है कि हमें जाड़ों में दही का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इससे अगर हम इसे करते हैं तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या आप भी सर्दियों में दही खाते हैं, या आपके भी घर में मना किया जाता है कि जाड़ों में दही मत खाओ, सर्दी लग जाएगी। मोस्टली हर घर में यही कहा जाता है कि जाड़ों में दही नहीं खाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पुराने लोगों के द्वारा कही हुई बात है, या फिर इसके पीछे आयुर्वेद का एक बहुत गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार दही क्या है, जाड़ों में दही खाना सही है या गलत, किन लोगों को दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना ही है तो कैसे और किसके साथ हम दही का सेवन कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं लास्ट में बताऊंगा कि दही खाने का सही आयुर्वेदिक तरीका, आयुर्वेद में दही का वर्णन कैसे और किसके साथ खाने के लिए किया गया है, जिसको कि 90% से ज़्यादा लोग गलत तरीके से करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं दही है क्या। तो आयुर्वेद में दही को दधी के नाम से कहा गया है। अगर इसके गुणों की बात करें तो चरक संहिता के अनुसार ये गुरु यानी कि भारी, अम्ल यानी कि खट्टा, वीर्य से उष्ण, कफवर्धक जो कि कफ को बढ़ाती है, और पित्तवर्धक, पित्त को भी ये बढ़ाती है, और कुछ हद तक ये वातहर भी है। तो यानी शॉर्ट में अगर हम बात करें तो दही जो है वो कफ और पित्त को बढ़ाता है और पाचन पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए आयुर्वेद में दही को नित्य सेवन योग्य नहीं माना गया है। आप इसका रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं जाड़ों में शरीर की स्थिति क्या होती है, यानी कि सीजनल कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर जाड़ों की ऋतु की बात करें कि जाड़ा किस ऋतु में आता है, तो इसमें 2 ऋतुओं का वर्णन है दोस्तों, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो अब इस समय शरीर में क्या होता है, जो कफ दोष है, जो वात पित्त और कफ दोष बताए गए हैं, उसमें से जो कफ दोष है वो प्राकृतिक रूप से शरीर में पहले ही बढ़ा हुआ रहता है। अग्नि यानी कि जठराग्नि, जिसे हम पाचन शक्ति के नाम से भी जानते हैं, वो मजबूत होती है। बल अच्छा रहता है, लेकिन श्लेष्मा अधिक रहती है। अब सोचिए, अगर शरीर में पहले से ही कफ दोष जो है उसकी वृद्धि हो रखी है, और उसके साथ साथ हम दही या ऐसा आहार लें जो हमारा कफ और बढ़ाए, तो शरीर में क्या होगा। ऑब्वियस है, सर्दी, खांसी, बलगम, वजन बढ़ना, एलर्जी या फिर साइनस की प्रॉब्लम से लोग परेशान रहेंगे। तो अब बात करते हैं आयुर्वेद में जाड़ों में दही खाने को निषिद्ध या फिर मनाही क्यों करी गई है दही की। अगर आप जाड़ों में अत्यधिक दही का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कफ दोष की मात्रा और अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारणवश नाक बहना, गले में खराश, बलगम रहना, ऐसी समस्या से आप पीड़ित हो सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो आम बनता है, यानी कि बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। अब ये क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया जो दही है वो भारी है, उसका जो गुण है वो गुरु है, तो ये देर से पचेगा। अगर इसको सही समय पर और सही तरीके से ना खाया जाए तो ये जोड़ों में दर्द, स्किन प्रॉब्लम और पेट की गड़बड़ी पैदा कर सकता है। अब तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो इसमें श्वास और कास रोग भी बढ़ते हैं। श्वास और कास रोग में जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस। आपने सुना भी होगा दोस्तों कि जैसे किसी को दमे की शिकायत रहे या
ब्रोंकाइटिस की दिक्कत हो तो उनको दही वर्जित बताई जाती है। भाव प्रकाश के अनुसार उसमें एक श्लोक है, दधी श्लेष्मनम, यानी कि दही से शरीर में कफ की वृद्धि होती है। श्लेष्म को कफ कहा जाता है दोस्तों। अब अगर बात करें कि दही को किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जाड़ों में, तो जो ऐसे लोग हैं जिनको बार बार जुखाम की दिक्कत रहती है, ब्रोंकाइटिस की दिक्कत रहती है, एलर्जिक राइनाइटिस की दिक्कत रहती है, श्वास की दिक्कत रहती है, गठिया या आम वात की शिकायत रहती है, ओबेज अगर वो रहेंगे, मोटापा अगर किसी पेशेंट को है, स्किन एलर्जी, एक्जिमा या सोरियासिस ऐसी दिक्कतें किसी को हैं, या फिर उनका कमज़ोर पाचन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक है, इन लोगों को सख्त मनाही रहती है कि ये दही ना खाएं। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा, दही का सेवन खास करके रात में बिल्कुल पूरी तरह से निषिद्ध है दोस्तों। अब अगर बात करें दही खाने का सही समय क्या होता है दोस्तों, तो आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि रात को दही पूरी तरह वर्जित होती है, इसको आप दिन में ही सेवन कर सकते हैं। दिन में भी जो दही खाने का एक समय बताया गया है वो है सुबह के 11 बजे से दिन के 3 बजे तक। अब ऐसा मैंने आपको क्यों बताया दोस्तों, क्योंकि 11 से 3 बजे का जो समय है, इस समय हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो सबसे तेज़ रहती है, दही ठीक से पच जाता है और सबसे बड़ी बात आम का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि टॉक्सिन्स फॉर्मेशन नहीं होता है। अब बात हम करते हैं कि अगर दही आपने जाड़ों में खाना ही है तो कैसे खाएं, क्योंकि देखिए हर कोई जो है वो ये फॉलो नहीं कर सकता, किसी को बहुत आदत रहती है वो खाने के साथ उसको दही चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए कुछ निर्देश बताए गए हैं दोस्तों। तो आयुर्वेद जो है वो पूरी तरह मना नहीं करता दही खाने के लिए, बल्कि एक सही विधि बताता है कि आप दही का सेवन कैसे और किन चीज़ों के साथ कर सकते हैं। तो आप दही का सेवन करते समय दही में क्या क्या मिला सकते हैं वो अब मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। काली मिर्च, सौंठ यानी कि सूखा अदरक, जीरा पाउडर या फिर थोड़ा शहद, बट रात में आपने दही फिर भी नहीं खानी है। अब इन चीज़ों से क्या होगा दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको बता दिए पॉइंट्स कि इन चीज़ों के साथ आप खा सकते हैं दही, बट ये चीज़ें ही क्यों, तो इन चीज़ों को अगर दही के साथ सेवन करा जाए तो इससे कफ की वृद्धि शरीर में नहीं होती है या फिर बहुत ही कम हद तक होगी। अब अगर बात करें तो दही के साथ हम घी भी मिला सकते हैं। इससे क्या होगा, जो दही है वो गुण से हल्का हो जाता है और पाचन भी जल्दी होता है दही का। आयुर्वेद में दही से ज़्यादा छाछ को श्रेष्ठ बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर एक श्लोक आता है, दधन तू श्रेष्ठा तक्रा, जिसका अर्थ है दही से बेहतर है छाछ यानी कि मट्ठा, और स्पेशली जाड़ों में। तो अभी तो हमने बात करी कि दही को आप किन किन चीज़ों के साथ खा सकते हैं, और अब हम बात करते हैं कि दही को किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। तो दही को कभी भी किन्हीं फलों के साथ नहीं खाएं दोस्तों। दही और दूध का साथ में सेवन ना करें। दही और मछली का सेवन भी निषिद्ध बताया गया है, और दही को रात के भोजन के साथ तो बिल्कुल भी ना लें। ये सभी विरुद्ध आहार बताए गए हैं। तो ये तो था दोस्तों आयुर्वेद का दृष्टिकोण। अब हम बात करते हैं मॉडर्न व्यू का, कि एलोपैथी दही के लिए क्या कहती है और इसको कैसे खाने के लिए बताती है। तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, लेकिन ठंडे मौसम में ये म्यूकस बढ़ा सकते हैं। देखिए मॉडर्न व्यू भी यही कहता है कि जो म्यूकस यानी कि बलगम जो है वो शरीर में बढ़ सकता है। इसलिए आज भी जो एलोपैथिक मॉडर्न प्रैक्टिस जो करते हैं डॉक्टर्स, वो दही का सेवन कोल्ड या कफ के दौरान मना कर देते हैं। यानी आधुनिक विज्ञान भी आयुर्वेदिक विज्ञान को ही कंफर्म करता है। तो फाइनली निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि जाड़ों में दही हर रोज़ और हर किसी के लिए सही नहीं है। विशेषकर कफ प्रकृति वाले जो लोग हैं वो दही खाने से बचें। रात में दही का सेवन बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। अगर दही का सेवन आप करते ही हैं तो उसमें जो मैंने मसाले आपको पहले बताए उनको डाल के ही उसका सेवन करें। और एट लास्ट मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि दही से ज़्यादा छाछ एक बेहतर विकल्प हो सकता है दोस्तों जाड़ों में।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नॉलेज को अपने परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि गलत खान पान से ही 70% बीमारियां शुरू होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे ऋतुचर्या, आयुर्वेदिक डाइट या रोगों के प्राकृतिक इलाज में कोई वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, आयुर्वेद से जुड़ें।